नमस्कार बिगड़ियों, स्वागत है आपका। चलिए बात करते हैं आज एक ऐसे विषय की जिस विषय को लेकर उत्तराखंड के आगामी सभी परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण विषय आपके लिए बनेगा। और मैं बात करूंगा आज उत्तराखंड की प्रजाति कोल की। क्या है कोलू का संबंध उत्तराखंड से? जी हाँ, अगर मैं बात करूं कोलू की, तो जो कोल जनजाति है इसका पूरे भारत में ही नहीं अपितु उत्तराखंड में भी विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें पूरा प्रजाति की, प्राचीन प्रजाति की, तो सबसे पूरा प्रजाति माना गया है कोल प्रजाति को। जी हाँ, ये एक ऐसी प्रजाति जो अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन के लिए जानी पहचानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कोल से संबंधित यह वीडियो। अगर बात करें कि क्या है कोलू का संबंध उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो कोल है सबसे पूरा प्रजाति, सबसे प्राचीन जाति जिसने उत्तराखंड में रहकर अपने रहन सहन, खान पान और अपने कार्यों से प्राचीन समय में उत्तराखंड में वास किया था। जी, तो आइए कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं कोल पूरा प्रजाति के संबंध में, तो देखते हैं। सर्वप्रथम, इतिहासकारों के अनुसार भगवान विष्णु के किन अवतारों को कोलू की कल्पना कहा गया? तो बहुत सारे इतिहासकार भगवान विष्णु के जो 12 अवतार हैं, उन 12 अवतारों में कुछ अवतारों को कोलू की देन कहते हैं या कोलू की कल्पना की देन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का, कूर्मो अवतार भगवान विष्णु का, वराह अवतार और भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार इनमें प्रमुख हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इतिहासकारों के अनुसार भगवान विष्णु के किन अवतारों को कोलू की कल्पना कहा गया, तो आप कहेंगे मत्स्य अवतार, कूर्मो अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। अगर आपसे कोलू के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जाए कि माता महामाया किस वंश से थी, तो आपको पता होना चाहिए कि माता महामाया महात्मा बुद्ध की मां हैं जो कोल वंश से थी। तो ये माता महामाया हैं जो कोल वंश से थी, महात्मा बुद्ध की माता, महात्मा बुद्ध की माता जिनका संबंध है कोल वंश से, यानी कोल प्रजाति से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माता महामाया किस वंश से थी, आप कहेंगे कोल। माता महामाया महात्मा बुद्ध की मां हैं जो कि कोल वंश से थी। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न बनने की संभावनाएं। पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलू के लिए प्रयुक्त शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तराखंड के एग्जाम में कई बार देखा गया कि पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलू के लिए प्रयुक्त शब्द, तो 2 शब्द कोल प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एक है मुंड और दूसरा है शबर। मैं बात करूं कोल प्रजाति की, तो कोल प्रजाति के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली एक उपजाति मुंड या कोल, जो अपने रहन सहन, खान पान, अपने कार्यों के लिए बड़ी प्रसिद्ध रही प्राचीन समय में, तो उन्हें मुंड और सबर कहा जाता था। तो पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलू के लिए प्रयुक्त शब्द मुंड और सबर। चलिए बढ़ते हैं, इससे और भी बहुत सारे प्रश्न बनने की रहती है, तो उनमें से देखते हैं एक और। उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति कहा जाता है कोल को, और इसे कौन कह रहे हैं? उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति कोल, इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल। जी हाँ, इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल जो कि उत्तराखंड के महान इतिहासकार रहे, और इन्होंने बताया कि इनके अनुसार जो कोल वंश है वो उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति है, सबसे पूरा
प्रजाति। तो इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल के अकॉर्डिंग अनुसार उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति है कोल। तो ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, रटा हुआ रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं एक और इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन की, तो वो बताते हैं कि उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति है किरात। लेकिन हम अभी कोल को डिस्कस कर रहे हैं, तो कोल शिव प्रसाद डबराल के अकॉर्डिंग सबसे पुरा प्रजाति है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इनका क्या था मुख्य व्यवसाय, यह मुख्य कार्य क्या करते थे। यानी प्राचीन समय में अगर मैं बात करूं कोल प्रजाति की, तो ये प्राचीन समय में कार्य करते थे कृषि कार्य। जी हाँ, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोलों का मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या करते थे कार्य, तो हो गया कृषि कार्य। कोल प्रजातियों का मुख्य व्यवसाय है कृषि कार्य। अगर आपसे पूछे, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आपसे पूछ सकता है क्या थी इनकी सामाजिक प्रथा। जी हाँ, प्राचीन समय में इनकी एक सामाजिक प्रथा बड़ी प्रसिद्ध थी जिसका नाम था कुमार कुमारी ग्रह। जी हाँ, यह है इनकी सामाजिक प्रथा का नाम कुमार कुमारी ग्रह। कुमार कुमारी ग्रह कोलों के सामाजिक जीवन की एक कथा है जो इनकी प्रथाओं में बहुत शामिल थी। तो इसलिए अगर आपसे पूछे क्या थी इनकी सामाजिक प्रथा, कोल की सबसे प्रसिद्ध सामाजिक प्रथा क्या रही है, तो आप कहेंगे कुमार कुमारी ग्रह। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट। और भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं। ये पूजा करते थे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कोल प्रजाति के संबंध में। अगर मैं बात करूं पूजा की, तो कोल प्रजाति पूजा करती थी नाग पूजा। इसके अलावा नाग पूजा के अलावा ये करती थी लिंग पूजा। लिंग पूजा ये जागर और पशु बलि। अगर आपसे पूछे कि यह किसकी पूजा करते थे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा नाग पूजा, उसके अलावा लिंग पूजा, जागर और पशु बलि। जी हाँ, तो कोल प्रजाति से संबंधित ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत कोलों का संबंध है उत्तराखंड से। इतिहासकारों के अकॉर्डिंग विष्णु के मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार जो है कोलू की देन है। माता महामाया महात्मा बुद्ध की माता हैं, यह भी कोल वंश से ही संबंधित हैं। पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलू के लिए प्रयुक्त शब्द मुंड और सबर है। यह कोलू की ही पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली उपजाति हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल हैं। और रहा कि इनका क्या व्यवसाय था, तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वह है कृषि। और अंतिम में आपसे पूछे कि इनकी क्या सामाजिक प्रथा थी, तो वो थी कुमार कुमारी ग्रह। और अंतिम जो इसमें प्रश्न बन सकता है कि यह किसकी पूजा करते थे, तो नाग पूजा, लिंग पूजा, जागर और पशु बलि। तो कैसा लगा आपको कोलू से संबंधित यह वीडियो, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।